यार कैसे हैं आप? जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। ठंडी बहुत लग रही है, कान में ऐसा कंटोपा बांधा है। और एक बिहार में शिवांगी देवी हैं, उनका देखिए मतलब एकदम बांध लिया है, तो इसका इससे पता चल रहा है कि ठंडी काफी है। और शिवांगी जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। ओके तो आपको भी। ओके आपको ओके। भी। हाँ हाँ हाँ। हम तो पहली सीढ़ी चढ़े हैं, आप दूसरी पे अव्वल आ गए हैं। ओके ओके। शुक्रिया सभी शुक्रिया। मित्रों में अब अव्वल अभी हाँ हाँ आजाद हाँ। चल रहे हैं। हम्म। सबसे आगे तो मैं निकल गया। ठीक है। हाँ। तो अंकेश जी आप क्या सुनाने वाले थे? जी, तो श्री उमाकांत मालवीय जी एक कवि निबंधकार हैं और गीतकार के रूप में उनकी बहुत ख्याति है। तो उनकी ये एक छोटी-सी पुस्तिका सद्भाव की विरासत, ये मेरे ओके। पास थी। तो हम्म। उनको याद करते हुए मैं इसमें दिए हुए प्रसंगों को, कहानियों को पढ़ रहा था। और ये कहानियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे मेल-जोल से बने एक साझा संस्कृति वाले भारत की तस्वीर को पेश करती हैं। तो हम्म। इस समय को इन कहानियों के माध्यम से हम उस समय को भी याद करते हैं और अपने जो पुरखे हैं उमाकांत मालवीय जी, उनकी स्मृति को प्रणाम करते हुए जो है, उनकी लिखी ये एक छोटी-सी कहानी कहिए या प्रसंग कहिए, ये इसको तो मैं आपको। काफी समसामयिक है, क्योंकि इस समय जरूरत इसी चीज की है। ये समसामयिक कह सकते हैं, दबा है। ठीक है, मतलब इस समय इस चीज की जरूरत काफी पड़ रही है, तो बहुत समसामयिक चीज आप लेके आए हैं। तो सुनाए, थोड़ा सा हम लोग भी आस्वादन करें। जी, काश तो ये वाली समसमाई भी हम बोतल में बंद लेके करके जेब में रख के चल सकते। हाँ हाँ जहाँ हाँ, नफरत छिड़कते। होती, दो बूंद कट के और जी एकदम जी जी शांत जी। हो गए। नहीं। सद्भावना की दो बूंद। हाँ, पोलियो ड्रॉप की तरफ पिलाया जाता, कितना गजब रहता, खैर। हाँ। हम्म। हाँ, गजब। हाँ मजा आ जाता। दो बूंद नहीं, ये पूरा जो है बाल्टी भर भर के है ये। हाँ, तो सबके मतलब एक आदमी के पीने की थोड़ी की बात थी, यहाँ पे दो दो बूंद सबको हर तीसरे महीने पिलाया जाता, फिर भारत में सद्भावना की बाढ़ आ जाती। तो अ, हम्म। वैसे यह तो किताब जो पठन पाठन जी, है, यह भी मतलब सद्भावना बढ़ाता ही है। कोई भी कायदे से पठन पाठन करे तो सद्भाव जी, उसके अंदर पैदा होता ही है। ठीक है, एक कबीर दास की लाइन भी है ना, कि मेहंदी बांटने वाले को भी मेहंदी का रंग लग जाता है। तो खैर, शुरू करिए आप। जी, दुर्भावना के नाले बंद हो जाएं तो हम्म। सद्भावना तो वैसे ही पहले से ही मौजूद है। वाह वाह खैर। वाह, क्या बात क्या बात, दुर्भावना के नाले, सीवर। बहुत सही बात। तो ये जो प्रसंग है वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां के बीच का है। तो हम्म। अरे इसका वाह। शीर्षक अशफाक के राम। तो लिखा गया है, काकोरी कांड के नायकों में एक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। वे घोषित करते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उनके साथी अशफाक उल्लाह खां वे घोषित करते हैं, कोई आरजू नहीं, बस आरजू है इतनी, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कट्टर आर्य समाजी जो शुद्धि में विश्वास करता है, और अशफाक उल्लाह खां साहब 5 वक्त की नमाज के पाबंद सच्चे मुसलमान थे। दोनों में दांत काटी रोटी थी। एक बार अशफाक साहब को तेज बुखार आया। बुखार बढ़ता गया और अशफाक साहब को सन्निपात हो गया। वे राम राम रटने लगे। लोग बाग परेशान थे कि अशफाक तो काफिर हो गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को खबर मिली। मित्र की यह हालत देखकर वे रो पड़े। उन्होंने अशफाक साहब का सर अपनी गोद में ले लिया। अशफाक के मस्तक पर राम प्रसाद बिस्मिल के आंसू टप टप टपकने लगे। जहां डॉक्टर की दवा काम नहीं कर रही थी, वहां प्यार के आंसू सफल हो गए और अशफाक ने आंखें खोल दी। राम, तुम आ गए। अब मैं अच्छा हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर की ओर दंगाइयों की भीड़ बढ़ती चली आ रही थी। वे मंदिर को फूंक देना चाहते थे। उनके साथ आग लगाने का पूरा सामान था। अकेले, एकदम अकेले अशफाक मंदिर के दरवाजे पर चट्टान की तरह अड़ गए। उन्होंने दहाड़ कर कहा, मेरे हाथ में यह एक अदद पिस्तौल है। इनमें 6 गोलियां हैं। तुम सब जानते हो, मेरा निशाना अचूक होता है।
नापाक इरादों से अगर इधर कदम बढ़ाए तो मैं कम से कम 6 आदमियों को तो ढेर कर ही दूँगा। रह गई मेरी सो अल्लाह मालिक है। मुझे हर इबादत गाह चाहे वह जिस मजहब की हो जान से भी ज्यादा अजीज है। और कहना न होगा कि दंगाइयों की भीड़ काई की तरह फट गई। उधर राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी की सजा मिली, इधर अशफाक को फैजाबाद में फांसी की सजा मिली। अशफाक को जेल में छुड़ा लेने की पूरी योजना बन चुकी थी। यह सूचना जब अशफाक साहब को मिली तो उन्होंने कहा फांसी की सजा राम को भी सुनाई गई है। राम के बिना अशफाक नहीं रह सकता। उसके बिना मेरे लिए जिंदगी और दुनिया बेमानी है। और मैं यह भी जानता हूं कि अशफाक के बिना राम भी नहीं रह सकता। और जब मुल्क पर कुर्बान होने वालों में बिस्मिल जैसी हिंदू हस्तियों का नाम लिया जाएगा तो उस फहरिस्त में एक मुसलमान का नाम भी क्यों न शामिल हो। और अशफाक ने जेल से भागने से इनकार कर दिया। उन्होंने फांसी के फंदे से जो रास्ता अल्लाह या राम तक जाता है उसे कबूल कर लिया। वाह तो वाह यह वाह, प्रसंग क्या बात है। मैं- बहुत अच्छा लगा सुन के। और मैं बस एक बात आपसे पूछना चाह रहा था। ओशो का मैंने एक इधर बीच वीडियो देखा और उन्होंने कहा कि अरस्तु ने गलत किया था विष का प्याला पी के, क्योंकि उसको जो उसकी अर्जित चीजें थी वो हो सकती थी और आगे जाती यदि वह वहां से निकल लेते उनको, क्योंकि देश निकाला भी हुआ था, शायद आपने ही बताया था। तो मुझे लगता है बिस्मिल को रुकना चाहिए था। अरे उनको क्या नाम है, अशफाक उल्ला खान को, यदि उनके पास था बचने का मौका, बचना चाहिए था। चलिए, हमें तो इतना ही लगता है कि जो बात हमें सही लगे उसके लिए अपना जो है जी जी पूरा जी, बात यही है। जोर लगाना चाहिए। हम्म। भले उसके लिए जान भी गंवानी पड़े। ऐसा ही जो है मतलब कम से कम एक क्रांतिकारी भावना तो यही होती है कि जी जी जी। जो हमें सही लग रहा है हम उसके साथ खड़े हों। आगे क्या होगा। अच्छा, मैं एक बात ये बात भी मैं सोचता हूँ कि ज़्यादा सोचने से व्यक्ति जो है वो दार्शनिक हो जाता है। मतलब जी ज़्यादा हाँ, हम बात लोग यही विचार है। करते हैं तो हम्म। हम विचार ही करने में शायद लगे रह जाते हैं। फिर हम्म। वो लगता है कि ऐसे करने से थोड़े ना समाधान निकलेगा। या वही मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ जो हमसे बहुत कम समझ रखते हैं लेकिन वो लेकिन कर एक्शन करते गुजरते हैं, हैं वो। मतलब वो कुछ काम कर हम्म। ले जाते जी जी हैं और हम लोग सोचते रह जाते हैं। या वो लोगों को भी जुटा लेते हैं और हम जी जी हम जी। लोगों ने जो है फिर वही ढाक के 3 पात की तरह हम लोग हम 3 लोग फिर आ गए अलग अलग जगह से। तो शिवांगी जी, आप कुछ कहें। हाँ मतलब वो जो बात है तुमने जो बोली, अब वो उससे मेरे को भगत सिंह याद आ गए फिर। हम्म। कई लोग भगत सिंह के लिए भी ऐसा बोलते हैं जी 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 कि जी। उनको भी और जीना चाहिए था। और बात ये था कि भगत हम्म, सिंह के पास मुझे लगता है विकल्प नहीं थे। ठीक है, वो थोड़ा मैटर कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन जैसा कि अभी पता चला मुझे कि अशफाक उल्ला खान के पास बचने का मौका था, इसलिए मैंने उस क्वेश्चन को वहां पे जोड़ा। नहीं मतलब भगत सिंह के उसमें भी तो वो केस हाँ हाँ। उसी तरीके का था ना, जैसे चंद्रशेखर आजाद नहीं चाहते थे कि वो जी जी, वो मतलब जाए, हाँ ये बात गिरफ्तारी भी दें। है। हाँ, जी। तो वहीं से फिर वो सारी चीजें भी आ जाती हैं कि कई बार मतलब हम लोग अब आज बैठ के ना विश्लेषण कर रहे हैं, अब हम्म। समकालीन जो चीजें थी वो किस तरह से थी। जी जी जी। उनके उनके समय में वो चीजें किस तरीके से थी। अरस्तू के बारे में तो उन्होंने, नहीं सॉरी, सुकरात के बारे में तो सुकरात ने खुद ही बोला था ना कि ओके। मतलब आ, वो अपना स्टैंड ले रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सुकरात थे, हम्म। मैं शायद अरस्तू बोल गया हूँ इसमें। सुकरात को नहीं बीच नहीं, का प्याला मैंने दिया था। अरस्तू बोल दिया, तुमने सुकरात ही बोला था। अच्छा अच्छा, मैंने अरे। अरस्तू बोल दिया, हाँ। नहीं वो मतलब सुकरात अपना स्टैंड ले रहे थे। तो हम्म। उनका तो यही था कि मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं तो हम्म। आ, हम्म,
तो वो बात है। और जहाँ तक ये बात है कि कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग सोचते हैं, तो इसमें ना बड़ा पैराडॉक्स है। मतलब जो लोग कर लेते हैं, कुछ लोग करने के बाद पछताते हैं, और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको लगता है अच्छा हुआ उस समय ये नहीं किया हमने। उस हम्म। मतलब होता है। मैं जवानी के दिनों में ऐसा बहुत कुछ करना चाहती थी जो मुझे अब लगता है कि अच्छा हुआ नहीं किया। ओके, उस समय जो जोश था वो सब करवाना चाहता था, अंडरस्टैंडिंग कम थी। खुद सोचो, शुरुआत जो वैचारिक बौद्धिकता की शुरुआत हुई थी, तो उस समय तो एक एक दिनों मेरा फेसबुक प्रोफाइल का नाम रहता था सैफरन फाइटर। तो हाँ मुझे नहीं हाँ पता था कि मैं अपने आप को भगवा योद्धा कह रही हूँ, मुझे नहीं पता था। तो हाँ। मैंने तो वो तिरंगे वाला सैफरन उठाया था। लेकिन हम्म। अब आज के संदर्भ में अगर देखा जाए तो वो भगवा योद्धा है। तो किसी ने मुझे टोका भी था, ये सैफरन फाइटर क्या हो गया तुम्हारा। तो अंडरस्टैंडिंग कम थी, लेकिन जोश हम्म। ज्यादा था कि कर गुजरना है, कर गुजरना है। उसमें हम कुछ बहुत बेसिर पैर का भी कर जाते हैं। हम्म। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कर देने वाला महान होता है, कर ओके देने वाला ओके। कई बार चूतिया भी होता है। सॉरी, तो मतलब गलत शब्द है, लेकिन अरे नहीं सही में आजकल। ये चीज़ होती है, गड़बड़ हो जाती है। हम्म। तो तो कई ये बार हाँ ठीक है, और कुछ बोलना हाँ, चाह रहे हैं क्या? नहीं, बस यही बोल रही थी तो कि इस वीडियो को मैं हमको यहीं ये नहीं बंद कर देता सोचना हूँ, चाहिए फिर कि बात हम करते ज़्यादा हैं, ठीक है? इस मतलब हुँ? वो जो है रिकॉर्ड, मतलब स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो हो गया है अपलोड। 2 जीबी से ज्यादा चला